हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आपको याद होगा जब मैं लखनऊ से आजमगढ़ पहुंची तो मैंने इसी जगह पर अपनी वीडियो का एंड किया था और हर तरफ हरे भरे खेत और हरियाली आपको दिखाई थी। और यहीं से मैं शुरुआत कर रही हूं अपनी वीडियो की दोबारा से। तो मैं अपने मामू के घर से लौट रही हूँ, गांव से लौट रही हूँ और आपको गांव के हरे भरे खेत भी दिखाया है और फिर से अपनी वीडियो की यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। और मैं लखनऊ के लिए निकल चुकी हूँ और आपको पूरा व्यू गांव का दिखाती हुई चल रही हूँ। ये देखिए, ये नदी है और पुल है, इसी के ऊपर से हम चल रहे हैं। ये है आजमगढ़ की नदी। आजमगढ़ में तमसा नदी बहती है जिसको हम टॉन्स नदी भी कहते हैं। उसी के पुल से हम चल रहे हैं। और अब हम मोहम्मदाबाद के एरिए से निकलकर, मोहम्मदाबाद कैलेंडर से निकलकर आगे की तरफ पहुंच गए हैं। और इस वक्त हम हैं सठियाओं में। सठियाओं का लोकल एरिया, मार्केट और शॉप्स देखिए। इस वक्त हम सठियाओं में हैं। You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know. सठियाओं से हम शुरुआत करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। यहीं से हम अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे, तो चलते रहिए मेरे साथ। और एक्सप्रेसवे की, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत में ये कलिका हवेली नाम का खूबसूरत सा ढाबा है और ये बहुत मशहूर है आजमगढ़ में, सठियाओं में। तो पहले ये पड़ेगा, फिर आगे से कट पड़ेगा और हम वहाँ से टर्न लेके आए हैं। और अब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत करेंगे। उससे पहले का ये टोल गेट है जिससे हम चल रहे हैं। उसके बाद हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलना शुरू कर देंगे। JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, though. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हमने शुरुआत कर दी है और कुछ ही किलोमीटर आगे चले तो हमको दिखा ये खूबसूरत सा मंदिर, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना है। एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में बना है, जैसे साउथ के मंदिर होते हैं। बहुत अच्छी नक्काशी है और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रोड के बीचों बीच में है और नीचे से इसका रास्ता है, अंडरपास से रास्ता है। और ये देखिए साइड में मैं दिखा रही हूँ मंदिर की दुकानें और शॉप थी और बहुत ही अच्छा था ये मंदिर। जी हाँ, मेरे साथ आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलते रहिए और बहुत अच्छा लग रहा है। सुहाना मौसम है, सुहाना सफ़र है आपके साथ और मज़ा ही मज़ा आ रहा है। और अब हमारे ड्राइवर साहब, जिनका नाम अकरम है, वो पेट्रोल नहीं CNG भराने जाएंगे, साइड से जाएंगे। और ये देखिए CNG पंप आ गया है और वो अपनी गाड़ी में CNG डलवा रहे हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। ये पहला पेट्रोल पंप पड़ा था, आजमगढ़ से चले सठियाओं से पहला पेट्रोल पंप था, CNG पंप था। फिर से आ गए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों, आजमगढ़ से हम चले हैं तो ये पहला फूड एरिया है जहाँ पर हम रुके हैं। टी ब्रेक लेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go.
तो ये देखिए मेरे ठीक सामने है गोरखपुर एक्सप्रेसवे। Let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. रेस्ट एरिया से टी ब्रेक लेने के बाद जब हम आगे को चले तो हमको मिल गई बारिश, और बारिश बहुत तेज़ थी कि आगे का दिख भी नहीं रहा था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एकदम अंधेरा हो गया था। आगे का रास्ता ही जैसे लग रहा है नज़र ही नहीं आ रहा है। बहुत बारिश हुई मिली हमको रास्ते में। तो दोस्तों ये जो बारिश हो रही थी ये शाहगंज के आसपास का एरिया था। जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत तेज़ यहाँ बारिश हो रही थी। आजमगढ़ से चलने के बाद ये दूसरा सीएनजी पंप, पेट्रोल पंप पड़ रहा है, और यहाँ हमें सीएनजी नहीं लेनी थी इसलिए हम आगे को बढ़ गए, और बारिश भी बहुत हो रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलते हुए हमको 137 किलोमीटर हो गए हैं। यहाँ देखिए डाबर रोड नहीं है, ये रनवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो रनवे पड़ा, रनवे के ठीक बाद हमने चलना स्टार्ट किया तो वहाँ कोई बारिश नहीं थी, एकदम रोड सूखी हुई थी। यहाँ बारिश हुई ही नहीं। जैसे पहले बारिश मिली 10-15 मिनट, अब यहाँ नहीं है। यहाँ रनवे के बाद है हम लोग, अब नहीं इधर। You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. तो दोस्तों ये देखिए, ये है फूड एरिया, और देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ है, एकदम फुल है, भरा हुआ। यहाँ हम रुके नहीं क्योंकि हमें टी ब्रेक की ज़रूरत नहीं थी। हम पहले पे फूड एरिया में रुक चुके थे, और मुझे लगता है बारिश ज़्यादा हुई है तो लोग चाय पीने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए पूरा ये फूड एरिया भरा हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों, लग रहा है यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस भी आ गई है, क्रेन भी आई हुई है। लग रहा है ट्रक पलट गया, उसका ढेर सारा सामान साइड में पड़ा था। और जो है ये देखिए, और कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है। वो कहते नहीं है गांव वाले, देखिए कितनी भीड़ लगाए हैं, देखने आए हैं। एक्सीडेंट हुआ है, जैसे जेसीबी की खुदाई होती है, कहते हैं पूरा गांव इकट्ठा हो गया देखने के लिए कि जेसीबी की खुदाई चल रही है। उसी तरह पूरा गांव यहाँ भी देखिए देखने आया है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, और ट्रक पलटा हुआ है, उसका बहुत ढेर सारा सामान भी यहाँ पड़ा था, और मौके पे पुलिस भी है। और सब धीरे धीरे जल्दी रोड साफ़ की जा रही है कि ट्रैफिक जैम ना हो। हम भी धीरे धीरे करके आगे बढ़े और आगे को निकले। और ये है पुलिस की गाड़ी। आगे फिर हमको मिली एक एम्बुलेंस, लग रहा है यहीं से गई थी आगे, तो आगे हमको दिखी एक एम्बुलेंस। I tell shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. खा लीजिए अपनी पकौड़ी और खानी है। JP
ये पड़ने वाला है साइड से, हमारे यहाँ ड्राइवर साहब अकरम साइड से ले जा रहे हैं। ये तीसरा पेट्रोल पंप CNG पंप है जहाँ वो CNG भराएंगे और हम लोग थोड़ा पेट्रोल पंप पे टहलेंगे और बातें करेंगे। वो पेट्रोल और डीजल सब चीज़ का, ये CNG है पूरा। और ये चाय कॉफ़ी है इधर, ये देखिए सामने चाय कॉफ़ी इधर है। ये चिप्स टंगा है। हाँ हाँ, तो दोस्तों अब हमारी गाड़ी में CNG भर चुकी थी और हम फिर से रोड पे आ गए हैं, मेन रोड पे। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हमने फिर से ज्वाइन कर लिया है। और ये है यहाँ का फूड एरिया। रुकेंगे और टी ब्रेक लेंगे। और यहाँ काफ़ी भीड़ है क्योंकि कई बसें आके रुकी थी, पैसेंजर बहुत थे इसलिए काफ़ी रश था। और हमने भी ऑर्डर किया टिक्की और गर्मा गर्म टिक्की खाई। और टिक्की बन कैसे रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। पहले आप चारों तरफ का व्यू देखिए और कितनी ज़्यादा भीड़ है ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये टिक्की बना रहे हैं फटाफट, क्रिस्पी कुरकुरी, मसाले डाल रहे हैं, चटनी डाल रहे हैं। चटनी डाली है आप, ये देखिए टिक्की बनती डाल देना दही। काफ़ी मज़ेदार थी क्योंकि हमने जाते में भी फूड एरिया में आलू की टिक्की खाई थी और लौटते में भी हम खा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और टेस्टी। इसमें 2 चम्मच लगाइए। जब हम फूड एरिया पे पहुँचे तो रात का वक्त था, डिनर का टाइम हो गया था, इसलिए ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि ये रात के खाने का वक्त हो गया था और काफ़ी बसें रुकी थी इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लखनऊ पहुंचने से पहले का ये टोल गेट है जिसके पास हम आ गए हैं। इसको पार करेंगे तो और आगे की तरफ चलेंगे। फिलहाल हम टोल गेट के पास हैं। You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD. JPB. You already know, baby. अब हम लगभग लखनऊ के पास आ गए हैं, लखनऊ पहुंच रहे हैं और हम साइड से रोड लेंगे, साइड से निकलेंगे और मेन शहर में, लखनऊ शहर में एंट्री करेंगे। एक्सप्रेसवे के साइड से जो रोड जाती है उससे हम चल रहे हैं और मेन शहर में अब हम एंट्री करने जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं लखनऊ में, अपने शहर में वापस आ गए हैं और मुस्कुराइए कि हम लखनऊ में हैं, हम लखनऊ आ चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है फैक्ट्री। पहले पराग की फैक्ट्री थी दूध की और ये अमूल की फैक्ट्री है जहाँ से पैकेट वाला दूध और बाकी चीज़ें आती हैं, ये उनकी फैक्ट्री थी।
और ये जो फैक्ट्रीज़ के बारे में मैं आपको बता रही थी, अमूल और पराग की दोनों फैक्ट्री अगल बगल थी। और हम आ गए हैं, पहुंच चुके हैं लखनऊ में। और थोड़ा तो ट्रैफिक मिलेगा ही, ट्रैफिक हर जगह मिलता है, ट्रैफिक सिग्नल ऑन है। धीरे धीरे हमारी भी गाड़ी आगे बढ़ रही है और आप भी हमारे साथ चलते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको लखनऊ से आजमगढ़, आजमगढ़ से लखनऊ की सैर करा दी है 2 अलग अलग व्लॉग में। तो इस व्लॉग में हम आजमगढ़ से चले हैं लखनऊ तक का मैंने आपको सफ़र दिखाया है। अल्लाह हाफिज़।